अभी मैं एडम गिलक्रिस्ट की स्टेटमेंट देख रही थी कि वो कह रही थी वर्स्ट एशियन टीम ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। अब ये जो आपने एडम गिलक्रिस्ट की बात की है ना, ये पागल लोग नहीं है। ये क्यों इस किस्म की बातें करते हैं? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान टीम देखी हुई है। अभी पाकिस्तान को सुना है कुछ याद कर रहे हैं भाई एडम गिलक्रिस्ट। पाकिस्तान वर्स्ट टीम है पिछले कोई 30-35 साल की कि जिन्होंने टूर किया है और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बेकार है और इससे बेकार टीम जो है उसने कभी टूर ही नहीं किया पाकिस्तान का। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं और बड़े ह्यूमिलेटिंग किस्म के रिमार्क्स हैं कि उन्होंने कहा कि ये वर्स्ट टीम थी, एशियन टीम थी जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे देखी। पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करता था? तो आपका जवाब नहीं सही है। लेकिन हम कभी 25 ओवर में या 30 ओवर में आउट नहीं होते थे। मतलब आप न्यूजीलैंड की चीज ला रहे हैं, इंग्लैंड की चीज ला रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की चीज ला रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो रही। तो बराबर में आपका इंडिया है, इंडिया की भी पॉलिसी है, उनके पास तो 38-39 टीम है, उनके जो अंडर 16 और अंडर 19 की क्रिकेट है, यहाँ पे 4 टीम की होती है। हम ये जितने भी शोज कर रहे हैं ना, ये सिर्फ मेरी नजर में ये सिर्फ दुकान चमकाने के लिए हो रही है। इनको बिल्कुल भी असर नहीं होता इस चीज का। ये पता क्या समझते हैं, हम लोग सारे पागल हैं, हमारे पास फालतू टाइम है, आ जाते हैं टीवी पे बैठ जाते हैं, घर वाले पूछते नहीं है। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ओवरऑल, सिवाय ऑब्वियसली इंडिया जो इन्हें ठोक देता, बार बार ठोक रहा है, अपने घर भी इनके घर भी। लेकिन हर दफा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, वो रिटेन कौन कर रहा है? वो इंडिया ही कर रहा है ना, हर दफा। तो सिवाय इंडिया के तो फिर ये बात तो कोई भी टीम नहीं वहां अच्छा परफॉर्म। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जाकर व्हाइट वॉश हो गई। 3-0 से पाकिस्तान को करारी हार मिली है और ये हार 28 सालों की पाकिस्तान की लगातार हार में एक और हार शामिल हो गई है। यानी हार की माला जो पाकिस्तान बुन रहा है उसमें एक और मोती ऑस्ट्रेलिया ने पिरो दिया है इस बार भी। अब पाकिस्तान के गले में ये माला डाली हुई है और पाकिस्तानियों को ये माला अब अच्छी नहीं लग रही। और उसके बाद एक बयान आ जाता है पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन एडम गिलक्रिस्ट का। ऑस्ट्रेलिया के शानदार बैट्समैन है और उन्होंने अभी हाल ही में पाकिस्तान की हार पर और ऑस्ट्रेलिया की जीत पर टेस्ट मैच के ऊपर एक बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान की टीम सबसे बेकार टीम है जो इस बार ऑस्ट्रेलिया खेलने आई थी और इसके बाद पाकिस्तानियों की रही सही इज्जत भी जा चुकी है और वो एक दूसरे पर कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट ने गलत तो बोला ही नहीं है। एडम गिलक्रिस्ट ने बिल्कुल सही बात की है जो कि पाकिस्तानी एक दूसरे से कहना नहीं चाह रहे थे, वही एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तानियों को कह दिया है। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ करना तो भूल ही जाओ, एक मैच भी नहीं जीत पाई अभी तक। और यही पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर इससे पहले पाकिस्तान की ऐसी बदतरीन परफॉर्मेंस देखी। मैं नहीं कह रही, ये सिर्फ हम लोग नहीं कह रहे, बल्कि साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं और बड़े ह्यूमिलेटिंग किस्म के रिमार्क्स हैं कि उन्होंने कहा कि ये वर्स्ट टीम थी, एशियन टीम थी जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे देखी। अब ये जो आपने एडम गिलक्रिस्ट की बात की है ना, ये पागल लोग नहीं है। ये क्यों इस किस्म की बातें करते हैं? क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान टीम देखी हुई है। वो जाहिर सी बात है हमारी कंट्री के अगेंस्ट खुल के बात तो नहीं कर सकते ना, लेकिन उनको भी पता है कि जिन कंट्रीज के अंदर करप्शन है, जिन कंट्रीज में सियासत है। मैं वेस्ट इंडीज की भी मिसाल दे देता हूँ। एक दौर था वेस्ट इंडीज का, बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स जो दुनिया में राज करते थे क्योंकि टैलेंट था वहां पे। जैसी टैलेंट खत्म हुआ, सिस्टम है ही नहीं। सिस्टम किसको बोलते हैं? आपकी अकेडमी जीरो, यहाँ काम ही नहीं करती, ठीक है। सिस्टम में आपकी बॉल्स आती हैं, आपकी पिचेस आती हैं, आपके ग्राउंड्स आते हैं, आपकी ग्राउंड्स की डेवलपमेंट आती है, आपके लड़कों के पैसे आते हैं, आपकी मेरिट की जॉब्स आती हैं। क्या है यहाँ पे? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपका चेयरमैन आके फिटनेस भी नहीं है, यहाँ पे प्लेयर्स की फिटनेस भी नहीं है। आप कैसे देखते हैं? अभी मैं एडम गिलक्रिस्ट की स्टेटमेंट देख रही थी कि वो कह रही थी वर्स्ट एशियन टीम ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। सो आपको फिटनेस के एतबार से ये जो एशियन टीम उतरी थी सरजमीन के, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे, ये कैसी लगी आपको? ये हमारे जो प्लेयर्स हैं इनकी फिटनेस के इश्यूज इस वजह से हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में और इवन बिलखुसूस पूरी पाकिस्तान स्पोर्ट्स के अंदर कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें इन प्लेयर्स को मैं एसेट्स कहता हूँ, क्योंकि ये हमारे ब्रांड्स हैं जो जाते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी कोई किसी किस्म की कोई पीरियोडिक असेसमेंट नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। इनकी फिजियोलॉजिकल, इनकी फिजिकल, इनकी बायोमैकेनिकल असेसमेंट कुछ नहीं होती, इनके मसल ग्रुप्स को नहीं देखा जाता, इनके जॉइंट्स को नहीं देखा जाता, इनके न्यूट्रिशन को नहीं देखा जाता, ये क्या खाते हैं, मैच से पहले क्या खाते हैं, मैच के दौरान क्या खाते हैं। और सबसे बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो शायद हम भूल जाते हैं वो ये है कि जब हमारी टीम एक गर्म मुल्क से सर्द मुल्क में या सर्द मुल्क से गर्म मुल्क में आती है तो उसको हम एक्लाइमेटाइजेशन कहते हैं। हमारे इन प्लेयर्स की एक्लाइमेटाइजेशन ही नहीं होती बहुत सारे वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे वापस आने के बाद आगे बीमार हो जाते हैं, क्योंकि
डाइट में मॉडिफिकेशन चाहिए होती हैं। इट हैज़ बिकम अ कंप्लीट साइंस नाउ कि क्या आपने खाना है। लेकिन ये तो वाइस वर्सा नहीं है डॉक्टर अहमद, मतलब यूं तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अगर हम देखें कि वो जून या जुलाई में अगर पाकिस्तान आए तो जून और जुलाई में पाकिस्तान में शदीद गर्मी होती है और ये वो टाइम है जब ऑस्ट्रेलिया में शदीद ठंड पड़ी होती है, तो वो भी तो एक्लेमेटाइज हो जाते हैं। हो ये जाते हैं हमारे साथ ही, क्योंकि देखिए दुनिया में चाहे जो भी टेम्परेचर, ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर डिफरेंट है। जी, उसकी वजह ये है कि वो पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। कुछ 1-1.5 महीने आने से पहले वो अपनी डाइट को चेंज करते हैं, अपने लिक्विड्स को चेंज करते हैं, अपनी सॉल्ट इनटेक, अपनी इलेक्ट्रोलाइट इनटेक, उस सब को बैलेंस करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो जब पाकिस्तान जैसे वेदर में आएंगे तो वो डिहाइड्रेट होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ मदिहा कि हमारा कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है पीरियोडिक असेसमेंट का एट एनी लेवल। उससे ये हो रहा है कि हमारे प्लेयर्स का टैलेंट जो है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो उनको एक परफॉर्मेंस देने की बात आती है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की बात आती है तो वो वहाँ पे आके साइकोलॉजिकली भी नहीं होते, फिजिकली भी नहीं होते। उनके मसल ग्रुप्स भी बेचारे जो हैं वो उस स्टेज पे आके गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि किसी ने उनको देखा ही नहीं होता पहले। देखिए बात पता क्या है, अभी आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की। देखिए ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आया था पाकिस्तान, क्या ऑस्ट्रेलिया सीरीज मार के नहीं गया हमें? मार के गया हमें। तो यहाँ क्या उनके लिए वेदर, क्या उनको क्या ऑस्ट्रेलिया का वेदर मिला था? देखिए बात ये नहीं है, बात ये है वो यही बात कह रहे थे कि वो तैयारी कराते हैं, 1 महीना पहले पूरी डाइट चेंज करवाते हैं, वो यही बात कह रहे थे डॉक्टर साहब। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि लड़के, ऐसा नहीं है कि लड़के यूज टू नहीं होते। पाकिस्तान में भी आपको बहुत किस्म के वेदर मिल जाते हैं। आप ठंड में भी क्रिकेट खेलते हैं, आप गर्मी में भी क्रिकेट खेलते हैं, हर जगह खेलते हैं। ये लड़कों को सबको पता होता है। लेकिन लड़के जो हैं वो अपने तौर पे भी अपनी केयर नहीं करते। मैंने बहुत से लड़के देखे, अगर हम किसी को बोलते हैं यार तुम अपनी फिटनेस क्यों नहीं सही करते, और यार फिटनेस सही करके क्या करेंगे, अब क्रिकेट मिल रही है ना, बस ठीक है। मैं इस एज में भी आज भी अपनी डाइट का, अपनी ट्रेनिंग का ख्याल करता हूँ। मैंने तो क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन मैं टीवी पे बैठता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार अच्छा लगना चाहिए, फिट लगना चाहिए, ये सब चीजें। तो लड़के ये नहीं करते हैं, वो जान छुड़ा। हम ये जितने भी शोज कर रहे हैं ना, ये सिर्फ मेरी नजर में ये सिर्फ दुकान चमकाने के लिए हो रही है। इनको बिल्कुल भी असर नहीं होता इस चीज का। ये पता क्या समझते हैं, हम लोग सारे पागल हैं, हमारे पास फालतू टाइम है, आ जाते हैं टीवी पे बैठ जाते हैं, घर वाले पूछते नहीं है, ये टीवी पे बैठ जाते हैं, ये पागल है। वो इनको कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ इन्होंने अपनी नौकरियों पे बैठना है, इनको पैसे चाहिए, ये कहते हैं मजे लगे रहे। जो आपने एटीट्यूड की बात की तनवीर, दिस मैटर्स अ लॉट डॉक्टर साहब। जिससे भी तनवीर बात भी कर रहे थे कि प्लेयर्स से भी जब बात करें तो प्लेयर्स को भी नहीं पड़ी होती कि भाई हमारी फिटनेस होनी चाहिए, क्योंकि उनको भी देखना चाहिए कि अगर वो फिट रहे तो उनका लॉन्गर टाइम जो होगा फील्ड में। लेकिन अगर वो भी ध्यान नहीं दे रहे तो फिर हम किधर चले जाएंगे। अभी पाकिस्तान को सुना है कुछ याद कर रहे हैं भाई, एडम गिलक्रिस्ट चल रहा है ट्विटर वगैरह पे। लोग पाकिस्तान की कमजोरी पाकिस्तानियों को अच्छी नहीं लगती, पाकिस्तानी अपने गेम को इम्प्रूव नहीं करते, लेकिन और दूसरी तरह की चीजों पर वो ज्यादा ध्यान देते रहते हैं, जिनकी वजह से उनका नाम अलग इलाकों में, अलग निशेज में उनका नाम दुनिया में टॉप पर आने लग जाता है। पाकिस्तान की बॉलिंग पर रिकी पॉन्टिंग बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो ऑस्ट्रेलिया में खेलने आई थी टीम, सबसे बेकार बॉलिंग थी इसकी। उसके बाद अब जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया खेलकर गई है, अब एडम गिलक्रिस्ट ने कह दिया है कि ये सबसे बेकार एशियन टीम है जो इस बार ऑस्ट्रेलिया में खेलने आई। पाकिस्तान ने जिस तरीके से हार मानी है ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो देखकर लगता है कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को भी अब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने में मजा नहीं आता होगा। वो फॉर श्योर ये बात मान के चलते हैं कि ये मैच तो हमने जीत ही जाना है और ये सीरीज भी हमने जीत ही जानी है, वो भी बड़े ही आसानी से। मतलब इस टीम के अगेंस्ट फिर खेल में मजा नहीं आएगा जब एक मरी हुई टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हो। और ऑस्ट्रेलिया की एक शानदार टीम है, तो ऐसी टीम के खिलाफ खेलकर क्या ही सीख सकते हैं। वही भारतीय टीम की बात करें तो भारत की टीम ने अपनी बी टीम से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया था। हमारे बॉलर्स इंजर्ड हो गए थे और उस वक्त जो भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया था उसने ऑस्ट्रेलिया के जहन पे एक छाप छोड़ दी है। और जब भी भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया खेलने जाती है तो वो कम से कम उन्हें एक बात याद रहती है कि ये टीम तुम्हें यहीं हरा सकती है, तो इसलिए वो चौकन्ना होकर अपनी पूरी जान लगा के खेलते हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ जब ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही होती है तो उन्हें अपनी जीत सामने दिखाई दे जाती है और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी हार सामने दिखाई दे रही होती है। और जब से ये एडम गिलक्रिस्ट का बयान सामने आया है, तब से पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की काफी चर्चा हो रही है कि किस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ी अब इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ियों के बीच ही अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। खैर, बेइज्जती करवाना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब नए लेवल से, नए खिलाड़ियों से, नए स्तर के ऊपर जाके नई धरती के ऊपर बेइज्जती करवाना, ये पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि नई बात है। तो पाकिस्तान की हुई इस
क्या इज्जत बढ़ोतरी पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हैं और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।